तो तुम्हारा मुझको टेंसी के पार्ट 7 में स्वागत है और तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये इतनी जल्दी वीडियो कैसे ले आया यार। तो हाँ भाई मैं ले आया हूँ क्योंकि यार मेरे को इस आर्क को खत्म करना था क्योंकि मैंने इसकी लाइट नॉवल को पढ़ के रखा है। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमने एक नई आर्क को स्टार्ट कर दिया था जिस आर्क का नाम था लैब्रिथ बुक आर्क, और इस एपिसोड के अंदर हम उस आर्क को खत्म कर देंगे। मतलब तुम्हें पता चल जाएगा कि जो नेक्स्ट आर्क होने वाली है वो बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो रूडियस होता है वो आइरिस एंड गिल्सिनिया को एरियल से मिलवा देता है। वैसे तो तुम में से काफ़ी लोग सोच रहे होगे कि भाई ये सीन कहाँ से आ गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम लोग सोच रहे होगे कि हमने पिछले सीन में देखा था कि ये दोनों तो वो टेलीपोर्टेशन सर्कल के पास पहुंच जाते। तो हाँ, ये वाला सीन मैं तुम्हें बताना भूल गया था, तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो इस सीन के अंदर होता ये है कि ये दोनों एरियल से मिलते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि जो आइरिस होती है वो तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि भाई नॉवल से बात कैसे करते हैं। बट हमें दिखाया जाता है कि जो गिल्सिनिया होती है वो तो एकदम ही चिल होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं मेरे मास्टर के किलर को मारना चाहती हूँ। तो फिर जो एरियल होती है वो मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि इसके मास्टर का किलर कौन है। वो हमें बताती है कि जो इसके मास्टर का किलर है वो उसी की फैमिली में से एक नॉबल सा बंदा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इसके मास्टर का किलर है वो इसी की फैमिली में से बिलोंग करता है। तो फिर जो एरियल होती है वो मन में सोचती है कि हो सकता है कि ये दोनों उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम दे, बट वो कहती है कि चलो ठीक है, अब फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे। तो हमें दिखाया जाता है कि जो एरियल होती है वो समझ जाती है कि जो रूडियस है वो उसकी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको ओरेस्टेड ने कहा है ऐसा करने के लिए। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसे पता चल चुका है। मैं तो सोचता था कि ये बहुत ही एकदम शरीफ सी बंदी है, बट भाई ये बंदी भी बहुत ही खतरनाक है। मतलब तुम खुद सोच लो कि ये फ्यूचर की क्वीन होने वाली है तो मतलब खतरनाक तो होगी। तो फिर हमें वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये लोग टेलीपोर्ट करके एक जगह पे पहुंच जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जो कि एकदम ही सेम होती है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस जगह से ये लोग टेलीपोर्ट करे थे और जिस जगह पे ये लोग टेलीपोर्ट करे हैं वो दोनों जगह एकदम ही सेम सेम दिखती है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो रूडियस एंड उसके फ्रेंड्स होते हैं वो उस जगह पे एंटर कर जाते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक ऐसी जगह पे एंटर करते हैं जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती है। तुम कह सकते हो कि ये एक लाइब्रेरी की तरह लग रहा है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो आइरिस होती है वो तो एकदम एक्साइटेड होती है। वो कहती है कि भाई मैं तो एकदम सारी बुक्स पढ़ लूंगी यहाँ पे। बट जो रूडियस होता है वो कहता है कि भाई शांत हो जा, शांत हो जा। वो कहता है कि हम यहाँ पे एक मेन बुक को ढूंढने आए हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जैसे लाइब्रेरी में और अंदर एंटर कर रहे होते हैं उनके सामने एक डीमन किंग बटोवे आ जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि ये वहाँ पे एक डीमन किंग है जो कि बुक्स को लिखता है। तुम कह सकते हो कि ये यहाँ का एक लाइब्रेरियन टाइप का बंदा है। बट जो रूडियस एंड रूडियस के फ्रेंड्स होते हैं उसे इग्नोर करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक बुक को सर्च करने लगते हैं और उस बुक का नाम होता है द फर्स्ट किंग ऑफ असुरा डैनियस। तो हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस बुक को ढूंढ लेते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो रूडियस होता है उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है और हमें पता चलता है कि वो जो गैनिस नाम का बंदा है वो थर्ड प्रिंस था असुरा किंगडम का। हमें बताया जाता है कि वो जो बंदा था जो उसके भाई एंड पापा थे उनकी डेथ हो गई थी, तो वो वहाँ का राजा बन गया। हमें बताया जाता है कि वो जो बंदा था वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था, उसमें बहुत ही ज़्यादा टैलेंट था, बट वो जो बंदा था वो बहुत ही ज़्यादा पीता था जिसके कारण से वो मतलब एकदम ही टोले रहता था। और हमें दिखाया जाता है कि जो रूडियस होता है उसे एक ऐसी किताब मिलती है जिसका कि नाम होता है द पावरलेस गॉड। हमें दिखाया जाता है कि उस बुक के अंदर लिखा होता है कि ये जो गॉड था वो किसी भी स्पेल को नलीफाई कर सकता है। तो जो रूडियस होता है उस बुक के नोट्स को बनाने लगता है। वो सोचता है कि इस बुक की हेल्प से मैं अपनी मम्मी पे जो कर्ज है उसे मिटा सकता हूँ। तो फिर जो रूडियस होता है, जैसे कि आपके स्कूल में एक बंदा होता है ना जो आपकी आंसर शीट को एकदम ही डिट्टो कॉपी कर लेता है, सेम वैसे ही उस बुक को भी कॉपी कर लेता है अपनी डायरी में। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो डीमन किंग बटोबे होता है वो रूडियस को पकड़ लेता है। वो बंदा कहता है कि भाई तू यहाँ पे चीटिंग कैसे कर सकता है, मतलब तू यहाँ पे मेरी बुक को कॉपी कैसे कर रहा है। बट जो रूडियस होता है वो तो घबरा जाता है। वो सोचता है कि यार अब मैं क्या बोलूँ। बट वो जो बंदा होता है वो रूडियस की डायरी को देख लेता है और वो बंदा रूडियस की डायरी को पढ़ भी लेता है। मतलब मेरे को नहीं पता इतनी जल्दी इसने डायरी को कैसे पढ़ लिया। अगर ये वाली एबिलिटी मेरे पास आ जाती फिर तो भाई मजा ही आ जाता। मतलब एग्जाम टाइम के पहले मैं पट से बुक पढ़ लेता भाई, सब कुछ बढ़िया। बट वो जो डीमन किंग बटोबे होता है वो कहता है कि मेरे को तेरी डायरी बहुत ही ज्यादा पसंद आई क्योंकि उस डायरी के अंदर एक अल्टरनेटिव फ्यूचर था। तो फिर वो जो डीमन किंग बटोबे होता है वो कहता है कि तू एक काम कर, तू मेरे को अपनी डायरी पढ़ने को दे दे, उसके बदले में मैं तेरी कोई भी एक विश को पूरा कर सकता हूँ। तो फिर जो रूडियस होता है उसकी बात को मान जाता है और फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो ओरेस्टेड होता है वो रूडियस से कहता है कि तू जब वहाँ पे जाएगा लाइब्रेरी के अंदर तो तू वहाँ पे उससे एक बुक को मांगना, और उस बुक का नाम था रेड बर्ड की डायरी।
और अगर तुम्हें नहीं पता कि ये रेड बर्ड कौन है तो भाई वो ये वाला बंदा है जो कि मतलब एरियल का बहुत ही खास था। तो फिर जो डीमन किंग बटोबे होता है उन्हें रेड बर्ड की डायरी को दे देता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग रेड बर्ड की डायरी को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जो एरियल होती है वो सबसे पहले उस डायरी को पढ़ती है और उस डायरी को पढ़ने के बाद वो जो क्वेश्चन उससे पूछा था पैरिगस ने वो उसके आंसर को समझ जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि जो एरियल होती है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है। तो फिर जो एरियल होती है उस डायरी को ल्यूक को पढ़ने को दे देती है। तो फिर जो ल्यूक होता है उस डायरी को पढ़ तो लेता है बट भाई वो मतलब बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि भाई ल्यूक के आंखों से तो आंसू भी गिर जाते हैं बट वो जो आंसू होते हैं उस बुक के ऊपर गिर जाते हैं। तो फिर जो डीमन किंग बटोबे होता है वो एकदम ही गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तूने मेरी बुक को खराब कैसे कर दिया। मतलब ये जो डीमन किंग बटोबे है वो एकदम ही लड़कियों की तरह कर रहा है। मतलब जो लड़कियां होती हैं वही ऐसे करती है कि तूने मेरी किताब को गंदा कैसे कर दिया, गंदा कैसे कर दिया। तो फिर जो डीमन किंग बटोबे होता है उन पे अटैक को कर देता है बट वो लोग उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं और फिर वो लोग सेफली उस लैब्रेज से बाहर भाग जाते हैं। तो फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो एरियल होती है वो पैरिगस से मिलने के लिए चली जाती है। तो फिर जो एरियल होती है वो उससे कहती है कि जो तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा था अब मेरे पास उस क्वेश्चन का आंसर है। तो फिर जो पैरिगस होता है वो उससे वापस से वही क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है। तो फिर जो एरियल होती है वो कहती है कि किसी भी राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो अपनी प्रजा की बात को सुने। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो भी उसकी प्रजा कहती है उसे उसकी बात को सुनना चाहिए और उस पर एक्शंस लेना चाहिए। बट जो पैरिगस होता है उसकी बात पे हंसने लगता है और वो कहता है क्या राजा बनेगी रे तू। बट वो कहती है कि नहीं, मुझे तो यही बात सही लगती है और मैं मेरी बात पे एकदम ही कॉन्फिडेंस रखती हूँ। वो कहती है कि अगर तुम्हें मेरा सपोर्ट नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैं कोई भी जबरदस्ती नहीं करने वाली। बट जो पैरिगस होता है उसे उसका कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है। वो कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारा सपोर्ट कर दूंगा, अब तुम ऐसा रो मत। तो फिर हमें बताया जाता है कि जो एरियल होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रूडियस होता है वो पैरिगस के पास चला जाता है। तो हाँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि रूडियस यहाँ पे है बट वो वहाँ पे था। तो फिर जो रूडियस होता है वो पैरिगस से पूछता है कि जो एरियल ने तुम्हें आंसर बताया क्या वो आंसर सही था। तो फिर जो पैरिगस होता है वो कहता है कि नहीं, जो उसका आंसर था वो एकदम ही गलत था। तो फिर जो रूडियस होता है वो कहता है फिर तुम क्यों उसकी मदद कर रहे हो। तो फिर जो पैरिगस होता है वो उससे बताता है कि उसका एक फ्रेंड था जिसका कि नाम था कॉनिस। वो बताता है कि वो जो बंदा था वो एक आइडियल किंग था। वो कहता है कि उस बंदे के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और वो कहता है कि उसने एरियल के अंदर भी सेम वैसे ही कॉन्फिडेंस को देखा था। तो फिर उसने सोचा कि वो एरियल की मदद कर देगा। तो फिर जो रूडियस होता है वो कहता है चलो ठीक है। बट जो पैरिगस होता है वो रूडियस से पूछता है कि तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि तुमने और स्टेट की भी हेल्प ली है। बट जो रूडियस होता है वो कहता है कि तुमने और स्टेट को पहले ही मना कर दिया था, तो मतलब बता के भी कोई फ़ायदा था नहीं। तो फिर जो पैरिगस होता है उसकी बात को समझ जाता है और उसके बाद जो रूडियस होता है वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पे रूडियस, सिल्फी, ल्यूक एंड एरियल बैठ के मीटिंग को कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो एरियल होती है वो कहती है कि अब हमें अपना अगले प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसके कहने का ये मतलब है कि अब हमें एक ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिस प्लान को फॉलो करके वो अपने किंगडम की क्वीन बन सके। तो फिर जो एरियल होती है वो उन्हें बताती है कि जो उसके फादर है उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। तो फिर वो कहती है कि मुझे असरा किंगडम पर जाना पड़ेगा। तो फिर वो सब कहते हैं कि हम सब भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। तो फिर वो उनकी बात को मान जाती है और यहाँ पे उनका मेन प्लान ये है कि वो लोग भाई कुछ ऐसा काम करें कि एरियल वहाँ की क्वीन बन जाए। तो फिर जो रूडियस होता है वो उन्हें अपना प्लान बताता है कि वो लोग वहाँ पे कैसे जा सकते हैं। तो फिर जो रूडियस होता है वो उन्हें बताता है कि वो लोग मैजिक सर्कल का यूज करके उनके जो असरा किंगडम है उसके बाहर पे टेलीपोर्ट कर जाएंगे। और फिर जो रूडियस होता है वो मन में सोच रहा होता है कि वो बाहर पे टेलीपोर्ट इसलिए करना चाहता है कि वो ये ट्रिस्टीना नाम की बंदी को ढूंढ ले। तो फिर हमें ल्यूक, सिल्फियन, एरियल का प्लान बताया जाता है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग डायरेक्ट ही असुरा किंगडम के अंदर टेलीपोर्ट करेंगे। वो कहते हैं कि अगर हम बाहर टेलीपोर्ट करते हैं तो भाई वहाँ के असैसिनेशंस और जो भी लोग हैं हमें उनसे फाइट करना पड़ेगा और जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। बट वो कहती है कि अगर हम लोग डायरेक्ट अंदर टेलीपोर्ट करते हैं तो जो हम पे खतरे हैं वो कम हो जाएंगे। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पैरिगस की फैमिलियर होती है यानी सिल्वरील वो वहाँ पे आ जाती है और वो जो सिल्वरील होती है वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। तो फिर जो सिल्वरील होती है वो उन्हें बताती है कि जो असरा किंगडम के अंदर के जितने भी टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अब वो लोग डायरेक्ट अंदर टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हैं।
तो फिर उन लोगों को अब रूडियस का प्लान को ही मानना पड़ेगा, यानी अब वो लोग बाहर टेलीपोर्ट करने वाले हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई ये रूडियस हितोगामी के मैनिपुलेशन में तो नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो अंदर के मैजिक टेलीपोर्टेशन सर्कल्स हैं वो किस बंदे ने डिस्ट्रॉय करे हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों का ये जो प्लान होता है वो फाइनल हो जाता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रूडियस होता है वो वापस से अपने घर पे चला जाता है। मतलब ये लोग असुरा किंगडम अभी नहीं जाने वाले हैं, ये लोग कुछ टाइम बाद जाने वाले हैं। तो फिर जो रूडियस होता है वो अपने घर पे आता है, तो वो देखता है कि जो उसका डॉग होता है लियो नाम का, वो जो डॉग होता है वो बहुत ही अच्छे से उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और ये देख के रूडियस बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रूडियस होता है वो क्लिफ एंड जेनोबे के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पे जाके वो लोग डिनर को कर रहे होते हैं। तो फिर क्लिफ एंड जेनोबे होते हैं, वो कहते हैं कि यार हम तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम ऑरेस्टेड के साथ काम तो करते हो, बट वो जो ऑरेस्टेड है वो बहुत ही खतरनाक बंदा है। वो कहते हैं कि हमें तो उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो फिर जो रूडियस होता है वो मन में सोचता है कि मैं इन्हें सच तो बता सकता हूँ, बट अगर मैं इन्हें सच बताता भी हूँ तो भी ये मेरी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता है कि भाई उस पे एक कर्स है जो कि मतलब लोगों को डरा के रखता है। तो फिर जो रूडियस होता है वो उनसे झूठ बोलता है। वो कहता है कि मैं फ्यूचर के अंदर ऑरेस्टेड को जान से मार दूंगा। तो फिर ये सुन के वो लोग एकदम ही खुश होते हैं। फिर जो रूडियस होता है वो क्लिफ से कहता है कि और स्टेट पे एक कर्स है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस कर्स का एकदम तोड़ निकालो, मतलब तुम उस कर्स को वीक कर दो। वो उससे झूठ कहता है कि उस कर्स की वजह से जो उसके दुश्मन होते हैं वो वीक हो जाते हैं। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसके कर्स को हटा देंगे तो भाई वो हार सकता है। तो फिर जो क्लिफ होता है उसकी बात को मान जाता है और इसी के साथ जो इन लोगों का ये डिनर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब इसके बाद हमें एक बहुत ही अच्छा सीन दिखाया जाता है जो कि भाई मेरा तो फेवरेट सीन है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो इनकी बीवी होती है, मतलब जो रूडियस की बीवियाँ होती हैं, उनकी एक किटी पार्टी चल रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि इस किटी पार्टी के अंदर होती है रॉक्सी, सिल्फी एंड आयरिस। और हमें ये दिखाया जाता है कि रॉक्सी एंड सिल्फी की तो ये 26th मीटिंग है। यानी इससे पहले ये लोग 26 बार पहले ही ऐसी मीटिंग कर चुके हैं। बट जो आयरिस है ये उसकी पहली मीटिंग है। तो फिर जो रॉक्सी होती है वो उन सबको समझाती है कि हम लोग ये मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि भाई हम लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग ये बात कर रहे होते हैं कि वो लोग रूडियस से कैसे मिले और वो लोग कैसे रूडियस के प्यार में पड़ गए। और इस बात को तो मेरे को भी जानना है, मतलब कैसे पड़ गए यार। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एक लेजेंडरी कैरेक्टर होता है वो इस मीटिंग को ज्वाइन कर लेता है। तो फिर जो लीलिया होती है वो भी उनसे बातें कर रहे होते हैं, बट भाई लीलिया के बारे में सिर्फ रूडियस को पता है और तुम्हें तो पता ही है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एलेनीसा होती है भाई वो भी उस पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। हमें दिखाया जाता है कि जो एलेनीसा होती है वो प्रेग्नेंट होती है, जो कि हमें पता है, बट वो तो वो पी रही होती है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रॉक्सी होती है वो भी प्रेग्नेंट होती है। यानी अब हमें रॉक्सी के बच्चों को भी दिखाया जाने वाला है। बट जो रॉक्सी होती है वो नहीं पीती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रॉक्सी होती है वो कुछ टाइम बाद अपने डिटॉक्सिफिकेशन मैजिक का यूज़ करके उन सब के नशे को उतार देती है। तो इसके बाद इन लोगों की जो मीटिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रूडियस होता है वो वापस से और स्टेट के साथ डेट पे आया होता है। हमें दिखाया जाता है कि ये लोग वापस से वही बातें करते हैं कि भाई देख मेरे साथ ये हुआ, भाई मेरे साथ ये हुआ। तो फिर जो ऑरेस्टेड होता है वो रूडियस की सारी बातों को ध्यान से सुनता है और फिर ऑरेस्टेड कहता है कि मैजिक सर्कल तक तो सिर्फ पॉलिटिकल पावर वाले लोग ही जा सकते हैं। वो कहता है यानी जिन लोगों के पास पॉलिटिकल पावर है उन्हीं लोगों ने मैजिक सर्कल को डिस्ट्रॉय करा है। तो फिर जो ऑरेस्टेड होता है वो कहता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो हितोगामी का चेला यहाँ पे है। और जो ऑरेस्टेड होता है वो दो बंदों के नाम बताता है। वो कहता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि इन दो बंदों में से कोई एक होने वाला है। और फिर हमें बताया जाता है कि उन दो बंदों के नाम होते हैं ग्राबेल एंड डैरियस। तो फिर जो ऑरेस्टेड होता है वो कहता है कि जो सेकंड सस्पेक्ट हो सकता है वो तो सिंपल सी बात है, ल्यूक है। और फिर जो ऑरेस्टेड होता है वो बताता है कि जो थर्ड सस्पेक्ट होने वाला है उसका जो पावर लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। वो बताता है कि जो थर्ड सस्पेक्ट हो सकता है उसके पास वैसे दो बंदे हैं। और फिर वो हमें उन दो बंदों के नाम बताता है। पहले बंदे का नाम होता है वाटर गॉड रीडिया और सेकंड बंदे का नाम होता है नॉर्थ एम्पीरियर ऑबर। वो कहता है कि इन दोनों बंदे के पास बहुत ही ज़्यादा पावर है, तो हो सकता है कि हितोगामी इन दोनों बंदों को कंट्रोल कर रहा हो। तो फिर जो ऑरेस्टेड होता है वो कहता है कि हमारा प्लान तो ये होने वाला है कि हम इस वाटर गॉड एंड इस नॉर्थ एम्पीरियर को जान से मार दे। वो कहता है कि हम ल्यूक को पहले एब्जॉर्ब करेंगे, बट अगर हमें उस पर कुछ लगता है तो हम उसे मार देंगे। तो फिर जो सीन होता है वो चेंज हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है एलेनीसा एंड गिल्सिनिया को। हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक जगह पे हैं और ये लोग वहाँ पे बैठ के पी रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो एलेनीसा होती है वो बताती है कि वो अपने पुराने टाइम पे पॉल पे फिदा थी। उसके कहने का ये मतलब है कि जो पॉल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बंदा था
और वो एक टाइम पे पॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार करती थी पॉल को। उसका कहने का ये मतलब है कि वो एक टाइम पे पॉल को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। बट जैसा कि तुम्हें पता है कि पॉल की डेथ हो चुकी है, तो ये उसके लिए बहुत ही एक हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट था। मतलब यहाँ पे वो लोग अपने पास्ट की बातों को शेयर कर रहे होते हैं। तो फिर जो गिल्सिनिया होती है वो कहती है कि मैं पॉल को जानती हूँ और जो पॉल है वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। तो फिर जो एनालिसा होती है वो कहती है कि तुम मेरी पोती और रूडियस का ध्यान रखना। तो फिर जो गिल्सिनिया होती है वो कहती है कि चिंता मत रखो, मैं उन दोनों का ध्यान रखूंगी। और इसी के साथ इन दोनों की बातें ख़त्म हो जाती हैं। और सही में यार पॉल की डेथ ने तो यार मुझे थोड़ा-सा ट्रॉमेटाइज़ कर रहा था। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रूडियस एंड सिल्फी होते हैं वो अपनी फैमिली से कहते हैं कि वो 3 से 4 महीने के लिए असुरा किंगडम के लिए जा रहे हैं। तो फिर जो आइरिस होती है वो खुद ही से डिसाइड कर लेती है कि हाँ, मैं भी जाऊँगी तुम्हारे साथ। और अगर आइरिस जा रही है फिर तो गिल्सिनिया जाके रहेगी। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो आइस एंड नॉन होती है जो कि रूडियस की बेटी है, वो रूडियस को भाई टॉन्ट मारती है। तो वो कहती है कि तुम जाते रहो बट अपनी 4th शादी को भी मत कर लेना। तो फिर जो रूडियस होता है वो कहता है कि यार ये सब मेरे पे थोड़ी है। मतलब जो लड़कियां हैं वही मेरे पे फ़ायदा है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब मैं तो मौके का फ़ायदा उठाऊँगा ना। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रॉक्सी होती है वो उन्हीं के घर पे रुक रही होती है, क्योंकि किसी को तो घर पे रुकना ही चाहिए ना। और हमें दिखाया जाता है कि लूसी की देखभाल के लिए तो लिलिया है ही। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रूडियस होता है वो रॉक्सी के साथ थोड़ा-सा जो अपना टाइम स्पेंड होता है वो थोड़ा-सा बढ़ा देता है, क्योंकि मतलब वो अकेले रहने वाली है ना। और इसी के साथ ये लोग ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि अगर रॉक्सी का बच्चा बॉय हुआ तो उसका नाम होगा रोलो और अगर लड़की हुआ तो उसका नाम होगा लारा। और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो एंड हो जाता है। और ये जो आर्क होती है द लैब्रिंथ बुक आर्क वो भी खत्म हो जाती है। तो मेरे ख्याल से तो लोग तो समझ चुके होंगे कि भाई जो नेक्स्ट आर्क होने वाली है वो होने वाली असुरा किंगडम इन्वेंशन आर्क। यानी भाई जो मज़ा होने वाला है वो दुगना होने वाला है। तो तुम लोग भाई एपिसोड में पार्ट 8 चिल्ला देना भाई, तुम्हारा भाई पार्ट 8 लेके आ जाएगा। बट मैंने अभी तक लाइट नॉवेल नहीं पढ़ी है तो टाइम लग सकता है, ठीक है। बाकी भाई वीडियो यहाँ तक देखने के लिए तुम्हारा दिल से थैंक यू।